तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है लोधा डेवलपर्स लिमिटेड। अब लोधा डेवलपर्स में यहाँ पे फ्राइडे को 2.40% का हमें गिरावट देखने को मिला। और शेयर ये नहीं कि ओनली ओनली वन डे पे गिरा है, एक साल की बात कर ले तो शेयर नेगेटिव है, -8.69। अब मैं यहाँ पे अगर 5 ईयर्स के चार्ट पे देखूँ तो यहाँ पे शेयर ने बहुत ही बढ़िया 300% का रिटर्न्स बना के दिया है। शेयर बहुत कंसिस्टेंटली रिटर्न्स बनाए हैं। बट यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे जो शेयर आया अप्रॉक्स 1500 के करीब या 1500 के करीब जब आया, वहाँ से फिर हमें एक ड्रॉप देखने को मिला। शेयर अभी 1000 के लेवल्स पे आ चुका है। ओके नाउ यहाँ पे जो अगर एक साल की बात कर ले तो शेयर पे पूरे एक साल शेयर ने अच्छे रिटर्न्स वहाँ पे दिए। फिर उसके बाद हमें करेक्शन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या ये करेक्शन और भी ज़्यादा गिरने वाला है, 1000 के लेवल्स को क्रॉस करके नीचे आ जाएगा, या फिर हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है? चीज़ें हम पता करेंगे, ठीक है। कंपनी का रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं वो भी समझेंगे, एट द सेम टाइम थोड़ा फंडामेंटल्स भी चेकआउट करेंगे कंपनी के। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट जो इनकी तरफ से न्यूज़ आया था वो ये था, इनके रिकॉर्ड प्री सेल्स। उसके बाद ऐसा कुछ भी खास न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिल रहा। ओके और इनके अगर कुछ अपडेट्स देख ले तो इन्होंने Q3 FY26 द कंपनी एडेड 5 प्रोजेक्ट्स विद ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू GDV जो होता है इनका वो 33,800 करोड़ का है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन से, नेशनल कैपिटल रीजन एंड बेंगलुरु दैट टेक्स 9 मंथ FY26 बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ लाइक 58,800 करोड़ विच इज 2.35 ऑफ इट्स एनुअल गाइडेंस ऑफ 25,000 करोड़ रुपीज़। अब यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं इनके तो इन्होंने यस पोस्टेड रिकॉर्ड क्वार्टरली प्री सेल्स 5620 यानी कि 5,620 करोड़ इन Q3 FY26 with 25% year-to-year growth revenue. Sequentially, they grew 23%. Strong momentum in our subsistent sales and significant launch pipeline in Q4 will support achievement of pre-sales guidance of rupees 210 billion for the year. द कंपनी सेड इन एन एक्सचेंज फीलिंग। तो यहाँ पे कुछ कुछ हमें क्वार्टर रिजल्ट्स के अच्छे आ सकते हैं, आसार देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट हो गया कंपनी की तरफ से ना। उसके बाद से ऐसा कुछ खास न्यूज़ वगैरह नहीं है कंपनी की तरफ से। ओके अब यहाँ पे हम इसके थोड़ा फंडामेंटल्स पे आएंगे तो देखो रियल स्टेट में तो है ही कंपनी, ओके इस पर कोई डाउट नहीं है। अब वही अगर थोड़ा सा इस पर रीड मोड पे भी थोड़ा देख लेते हैं तो देखो मार्केट शेयर इनका है MMR में 10%, पुणे में 5%, बैंगलोर में इनके 2% का है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस वगैरह भी यानी 15% मार्केट शेयर इन बैंगलोर। प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में देखिए तो MDL इज डेवलपिंग 95 स्क्वायर फीट अक्रॉस 40 ऑनगोइंग एंड 30 प्लान रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। ब्रांच में देखिए लोढ़ा, कासा, क्राउन है, लैंड रिजर्व्स है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस न्यू प्रोजेक्ट्स हैं इनके 210 बिलियन इन FY24। प्रोजेक्ट लॉन्चेस एंड पाइपलाइंस वगैरह भी इंक्लूडेड है। रेंटल एसेट्स, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो MDL's डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस इन पार्टनरशिप इन इवान होई, कैम्ब्रिज एंड बेन कैपिटल focus on developing 30 million square feet of industrial and logistics parks across India, targeting like e-commerce and data centers। तो कंपनी डाटा सेंटर्स में भी एंट्री कर रही है धीरे धीरे। अब यही अगर कंपनी के थोड़ा सा मार्केट कैप देख लें तो 1 लाख के करीब इनका मार्केट कैप है, 1500 का हाई लगाया था। स्टॉक का P31 के आ चुका है, अंडर वैल्यूड हो चुका है शेयर। ROCE देख लो 15.6 है, ROE 14.6, 9,628 करोड़ के डेप्ट है विच मेक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.45। अब यहाँ बैलेंस शीट में जाओगे तो कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हैं 20,000 करोड़ के, ठीक है। जो बोरिंग्स है क्या वो इंक्रीज हो रही है? तो देखो रिड्यूस हो रही है एक्चुअली इनकी बोरिंग्स। तो इन्होंने खुद के जो डेप्स वगैरह हैं वो धीरे धीरे करके अपना कम कर रहे हैं। पहले जो इनके पास 25,000 करोड़ के इनके डेप्थ थे, नाउ इट्स रिड्यूस टू 7,000 करोड़, 9,000 करोड़ विच इज़ ए गुड पॉइंट हियर। अब यहाँ पे अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन में जाए तो 29.6% की इनके ऑपरेटिंग मार्जिन है। प्रॉफिट ग्रोथ 55% का है। पीजी रेशियो 0.9 का है और पेट्रोस का 7 के राउंड है। दैट्स ए गुड साइन हियर। और वही अगर हम इसके क्वार्टर रिजल्ट्स पे जाएँ, देखो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स है, दिसंबर क्वार्टर के जैसे आते हैं यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और जितने भी आ चुके हैं वो भी आपके मैंने अपलोड कर दिया वीडियो, तो जाके चेकआउट कर लेना। मे भी आप इंटरेस्टेड हो, आपके कुछ भी शेयर आप होल्ड कर सकते हो। नेट प्रॉफिट इनका जो है वो 423 करोड़ से 790 करोड़ हो गया था। तो ईयर टू ईयर बेसिस में एक बढ़िया जंप देखने को मिला सितंबर क्वार्टर में। तो व्हाट आई एम होपिंग हियर इज कि इस क्वार्टर भी इनके और भी अच्छे रिजल्ट्स आसार देखने को मिल सकते हैं। ओके तो वो आने के बाद ही पता चलेगा इतने अच्छे से। प्रमोटर्स की जो स्टेक है वो 71% की है। FIS की जो स्टेक है 24% की है। DIS के पास 2.73 एंड पब्लिक के पास 1.28। तो पब्लिक के पास यहाँ पे बहुत ही कम स्टेक है, मिनिमल स्टेक है। जो मैक्सिमम स्टेक है वो प्रमोटर्स और FIS लेके बैठे हैं। DIS के पास भी 2% का स्टेक है। मैक्सिमम जो स्टेक है वो प्रमोटर्स एंड अपने FIS लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। ये हो गया एक ओवरव्यू ऑफ द शेयर। तो यहाँ पे फंडामेंटली हमें शेयर को स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, इस पर कोई डाउट नहीं है। एंड अब क्या करना चाहिए अब इस लेवल्स पे? तो देखो इसको आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग ऑन नहीं किया है
ठीक है, अगर आपने ऊपरी लेवल पे इसको प्रॉफिट बुकिंग ऑन नहीं किया है तो यहाँ से अभी कोई ऐसा हमें पॉजिटिव ट्रेंड होते हुए नहीं देखने को मिल सकता है, बिकॉज जब तक इनके रिजल्ट्स वगैरह नहीं आते हैं या फिर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह मार्केट की वजह से, देखो पूरा मार्केट अभी नेगेटिव चल रहा है, तो यहाँ पे और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। तो दैट कैन बी आर अपॉर्चुनिटी फॉर होल्डिंग दिस गुड स्टॉक्स एंड एक्यूमुलेटिंग दिस गुड स्टॉक्स इन द बिलो प्राइसेस। ठीक है, तो वो एक आपके लिए स्ट्रॉन्ग बन सकता है। ओके, तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से शेयर सही है, नो डाउट इन दिस। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकता है, बिकॉज इंडियन रियलिटी सेक्टर थोड़ा सा हमें अभी गड़बड़ाते हुए देखने को मिल रहा है। आप किसी भी शेयर को पकड़ लो, आप DLF पकड़ लो, आप अनंत राज पकड़ लो, आप फिनोक्स मिल्स पकड़ लो, तो इनमें अभी थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिल रहा है कंसिस्टेंटली। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है कंपनी की तरफ से नहीं है, बट जो मार्केट है अभी हमें उतना सही नहीं देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दैट कैन बी और अपॉर्चुनिटी, आप उस लेवल्स पे आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एंट्री लेवल फर्स्ट होगी वो है अपना 1000 रुपीज़ का। ठीक है, 1000 रुपीज़ में हम फर्स्ट अपना 25% डिप्लॉय करेंगे, फर्स्ट एंट्री के लिए बता रहा हूँ मैं। उसके बाद और भी नीचे आता है देन अगेन 25%, जो हमारा मोटो रहता है चैनल का, 25% करके डिप्लॉय करते हैं हम अपना जितना पैसा डालना चाहते हैं एक शेयर में। अगर आपने निचले लेवल पे खरीद के रखा है, आप अच्छे प्रॉफिट्स में हो, तो देखो थोड़ा एक बारी के लिए थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट बुकिंग और कर सकते हो, और भी अगर नीचे आता है तो फिर से आप इसमें एंट्रीज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है कि आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा है, तो आराम से बैठो, शेयर बहुत बढ़िया है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत सही शेयर है। ठीक है, बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल का बिल्कुल भी नहीं होने सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड डू ओन रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।